रही हूँ कि तू और खुशी आज रात को मेरे साथ सोना, ताकि मैं तुम दोनों को लोरी गाकर सुनाऊं। क्यों? क्यों क्या? माँ हूँ तुम्हारी, तुम पर लाड नहीं जता सकती क्या? हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी लोरी बहुत पसंद है। मम्मी के दिल में आज ही इतनी ममता बढ़ानी थी। आज तो वीरलोक नहीं जा पाएगा विमान। मुझे माफ करना विमान, लेकिन उस छुपी शक्ति के बारे में मुझे अकेले ही पता लगाना पड़ेगा। अच्छी बात तो यह है कि सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दे दिया है। बस एक बार वो छुपी शक्ति मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगा विमान। आखिर कौन सी हो सकती है वो चीज जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो खुद अपना विधाता है। क्या हो सकता है इस पहेली का जवाब? अरे खुशी, तुम? अरे तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं यहाँ पानी पीने आई थी। लेकिन आप बताओ देबू भैया, आप यहाँ पे लिविंग रूम में इतनी रात को क्या कर रहे हो खेले? और ये क्या बड़बड़ा रहे थे आप? माता पिता सदियों पुराना। मैं तो बस वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने भजन गाना शुरू कर दिया। वो मन को शांति मिलती है ना, इसलिए। आखिर वो वेपन किसने चुराया था और क्यों? क्या हुआ ब्रो? निशाना चूक कैसे गया तुम्हारा? मैं चाहूँ तो निशाना एक उड़ते हुए पंछी पर भी लगा सकता हूँ। वैसे तुम्हारे लिए मैं एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूँ। उस लेटर में न्यूज तो न्यूज चैनल पे आता है ना, लेटर में कब से आने लगा? जब से बालवीर मेरा हथियार अपने घर में छुपा के रखने लगा। नो ब्रो, तुम गलत समझ रहे हो। वो वेपन मैंने चुराया नहीं था, वो तुम। चिल भाई, कहीं इस तूतू मैमे के चक्कर में वो ब्रेकिंग न्यूज कहीं ओल्ड न्यूज ना बन जाए। ओह, गुड पॉइंट। तुमनासा कोई बहुत बड़ा गेम शुरू करने वाली है। लंबी इनिंग खेलने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। कौन सा गेम? अरे हेलो, आधी न्यूज देकर कहाँ जा रहे हो? आज तो इसका रकम उतारना ही पड़ेगा। आज तो मैं आपका नूरानी चेहरा देखकर ही रहूंगा। अगर खुली आंखों से सूरज को देखोगे तो चेहरा जल जाएगा विमान। नहीं चलेगी।
आई प्रॉमिस, क्योंकि विवान को सनराइज और सनसेट देखना बहुत पसंद है। मैं सनराइज या सनसेट वाला सन नहीं हूँ, मैं जून की गर्मी वाला सन हूँ। सो बी केयरफुल। मुझे केयरफुल रहने को बोल रहे हो और खुद फियरफुल होकर भाग रहे हो, हाँ? सिंपल सी बात है विवान, सुपर हीरो की आइडेंटिटी हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए। लेकिन दो सुपर हीरोज के बीच में कैसा सीक्रेट? नॉट कूल ब्रो। बांधना है तो भरोसे का रिश्ता बांधो ना मेरे साथ। मुझे पेड़ के साथ क्यों बांध रहे हो? पेड़ हमारे जीवन दाता है, हमारा पिता है, माता है। वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे। थैंक यू विवान। सेवा करने का चांस ही नहीं दिया और फ्री में थैंक यू बोल के निकल गए। अब तुमने से कौन सा खेल खेलने वाली है? तमनासा, नकाबपोश ने तुम्हारी अगली योजना के बारे में विवान को चेतावनी दे दी है। ठीक है खुशी, मुझे हर पल की जानकारी देती रहो। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो तमन्नासा? बहमा और हम लबरोटी जा रहे हैं। लबरोटी? लब रोटी नहीं, लब रोटी री यानी प्रयोगशाला। यहाँ पर वैज्ञानिक हर बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। लबरोटरी। अंदर चले? कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? और ये क्या पहन रखा है आप लोगों ने? किसी नाटक मंडली से आए हो क्या? जाओ बाहर निकलो। हम अंदर कैसे आए इस चीज की चिंता तुम मत करो, बल्कि फिक्र इस चीज की करो कि तुम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाओगे। हमें डिस्टर्ब मत करिए। हम यहाँ एक बहुत खतरनाक वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। अच्छा, उसी की शाबाशी देने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें। बहुत खूब। कौन है तुम लोग? सिक्योरिटी बाहर निकालो इनको। अरे इतना नाराज होने वाली बात क्या है? इतना जलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी शाबाशी मिलेगी। सब बेहोशी हो गए ना? अब इस विषाणु के जहर से धरती लोग बुझा लिया। पेड़, लेकिन किस तरह का पेड़? दुनिया में तो पेड़ों की सैकड़ों जातियां हैं। ऐसा कौन सा पेड़ है जो सदियों तक जिंदा रहता है और जो अपना ही विधाता है?
देबू, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? खाना खाओ ना, क्या सोच रहे हो? माँ, मैं ये सोच रहा था कि आप तो हमेशा ही हमें खिलाती रहती है, आज आप भी हमारे साथ खाइए ना। बोलो नहीं, सुनो। माँ की आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ और सोच रहे थे। अरे भले ही क्या सोच रहे थे मत बताओ मुझे, लेकिन कम से कम जो भी सोचना है खाते खाते तो सोचो। माँ, मैं तो बाद में खा लूंगा, आज आप पहले खाइए, लीजिए। अरे बेटा भूखा रहे और माँ खा ले, ऐसे कैसे हो सकता है? लो तुम खाओ पहले। नहीं माँ, पहले आप खाइए। देखो बेटा, अपनी माँ को कभी रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि माँ खुद से भी ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ का प्यार सदियों तक जिंदा रहता है, बिल्कुल किसी बरगद के पेड़ की तरह। बरगद का पेड़? हाँ दादाजी, बरगद का पेड़। देवू, ऐसा मस्का तो विवान लगाता है। तुम्हें क्या चाहिए आज, बोलो। माँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो आप दोनों को देना चाहता हूँ। क्या? क्या? एक प्यारी सी जप्पी। सर्वकाल ने कहा था और सुपी शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा भारत नगर में है। इसका मतलब मुझे ये बरगद का पेड़ भी भारत नगर में ही ढूंढना होगा। तिन्नासा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। रानी, अगर आप कालोक की राजगद्दी त्याग कर वैज्ञानिक बनने का सोच रही क्या? नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाकर जाइएगा। नहीं, आप वैज्ञानिक, मैं कालोक का सेनापति। मतलब क्या कहा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही। इतनी देर से इस विषाणु को घूर क्या रही हो तमन्नास? कोई नई योजना चल रही है तुम्हारे दिमाग में? ये क्या किया रानी आपने? आप मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझसे मेरा जीने का अधिकार तो मत छीनिए। तौबा तौबा, समझ बात को। बहरानी जरूर कोई नहीं वो देना चाहती है, शक्ति, इसलिए ऐसा किया है। मेरे मूर्ख जब्दाली, ये तुम्हें मैंने कोई शक्ति नहीं दी, बल्कि तुम्हारे ऊपर मैंने खतरनाक विषाणु डाल दिए हैं। लेकिन इसके करने के पीछे मकसद क्या है? हम सबको मारना चाहती है या कोई नई योजना चल रही है तुम्हारे दिमाग में? सारा दी, मुझे सारा दीदी। अच्छा सिला दिया आपने मेरे प्यार का, मतलब मेरी वफादारी का। हर सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम्हें, तौबा तौबा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे यहाँ पर हमारा काम कमाओ बने जा रहा है और आपको अपना काम निकालने की पड़ी है। अरे धिक्कार है आप जैसे लालची रानी पाल। बहरानी, इस विषाणु का प्रभाव इस बेमार पर क्यों नहीं हो रहा? अपनी प्रजा के साथ आप वो कर रही हैं, भेदभाव। तिम्नासा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती जब्दाली, और बात अगर बुराई की हो तो कभी भी नहीं। भैमार के ऊपर इसका असर थोड़ा देर से होगा, क्योंकि भैमार बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है तिम्नासा? आखिर ये विषाणु हम पे डाल के तुम्हें हासिल होगा क्या? मैं चाहती हूँ कि ये विषाणु अपने ऊपर लेकर तुम सब पृथ्वी लोक जाओ और पृथ्वी निवासियों के ऊपर ये बीमारी लगा दो, ताकि वो नकाबपोश घुटने टेक कर मेरे सामने आ जाए। बहरानी, इस एक नकाबपोश का मुखौटा उतारने के चक्कर में उन्हें वफादारों की वो दे रही है कुर्बानी। कुर्बानी नहीं दे रही जब्दाली, इसके बाद तुम्हें इनाम भी मिलेगा। इनाम लेके क्या चिता पर जाएंगे? चिता तो जलेगी, लेकिन तुम्हारी नहीं बल्कि उस नकाबपोश की। अच्छा, अब जाओ तुम लोग। नकाबपोश और छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरे कालोक की भी चिता जलानी पड़ जाए तो भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगी।
नॉक नॉक क्यों कर रहे थे? वो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर पेड़ को गाने सुनाओ या फिर उनसे अच्छी अच्छी बातें करो तो जल्दी बड़े हो जाते हैं। और कितना बड़ा हो गए पेड़? हाँ। अनन्या दीदी ठीक कहती है, आपके टॉप फ्लोर में सन्नाटा छाया हुआ है देवा भैया। और अनन्या का तो टॉप फ्लोर बना ही नहीं। वैसे है कहाँ वो मैडम जी, मिस पुणे रिजेक्ट? 1 वीक के लिए पुणे गई है, अब हम भी जा रहे हैं। कहाँ? पुणे? आपको क्या मतलब? अब चलो चिंटू भैया। हाँ चिंटी। ऐसी चांस अच्छा है, हम देव भैया को ब्रेक डांस करवा सकते हैं। अब समझ रहे हो ना भैया कि मैं क्या बोल रही हूँ? गड्ढा तैयार है, अब आप भी तैयार हो जाओ भैया। हाँ चिंटी। आउच! पैर में मूंछ आ गई। भैया, चिंटू भैया के पैर में मूंछ आ गई है। हेल्प! उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हेल्प! देवो भैया, हेल्प! हाँ, क्या हुआ? अरे हमारी हेल्प के चक्कर में देवो भैया खुद डॉक्टर के पास जाएंगे। आया 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 आया, तो पैर में लगा प्लास्टर। अरे क्या हुआ? किसको चोट लगी है? अरे बोलो ना, क्या हुआ? चिंटू चिंटी, चिंटू बोलो, क्या हुआ? किसको लगी है चोट? बोलो ना। अरे बोलो चिंटी, बोलो। अरे बोलो बोलो, किसको चोट लगी है? अरे चिंटी, बहुत ही स्टूपिड प्लान था तेरा। वैसे हमारी मेहनत वेस्ट नहीं गई, कम से कम कोई तो गिरा इस गड्ढे में। अब इस डफर से हेल्प मांगनी पड़ेगी। अब समझ में आया, इसे कहते हैं जैसा बोगे वैसा पाओगे। क्या? हाँ भाई परी, ये मैसेज खुद नकाबपोश ने मुझे भेजा है। ठीक है विवान, मैं बाकी परियों के साथ ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि तिमना सब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने की ताक में है। तब तक मुझे भी भारत नगर को स्कैन कर लेना चाहिए, क्योंकि टिम्मी आंटी को भारत नगर से स्पेशल नफरत है। सबसे पहले विवान के दोस्तों तक ये विषाणु फैलाता हूँ, ताकि विवान तक ये विषाणु पहुंच जाए। तुतली, तुझसे तो अच्छी चीजें बना लेता हूँ मैं। मैंने 2 ऑलरेडी बना दिया। अरे क्या कर रहे हो? ये मिट्टी है, कोई होली का गुलाल नहीं, इससे मत खेलो। अरे दादाजी, मिट्टी में तो पेड़ पौधे